ये एक तल्ख़ हकीकत है कि बाज़ औक़ात हमारी अच्छाई दरअसल हमारी हिम्मत की कमी होती है। आपकी बात में वज़न है, बहुत से लोग महज़ इसलिए नेक बने रहते हैं क्योंकि वो तन्हाई या तनकीद से डरते हैं। ये रही सारा की कहानी जो अपनी ख़ामोशी के पिंजरे में कैद है। कहानी का जो उन्वान है वो है हाँ की कीमत। सारा जो है वो एक दफ़्तर में काम करती है। उसके दफ़्तर में जब भी कोई मुश्किल काम आता है, सबकी नज़रें सारा पर टिकती हैं। वो जानती थी कि इसका अपना काम अधूरा है, इसकी कमर में दर्द है और इसे घर जल्दी जाना है। लेकिन जैसे ही इसका मैनेजर कहता, सारा तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता, वो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहती, जी बिल्कुल मैं कर दूँगी। दफ्तर की कैंटीन हो या खानदानी तकरीबात, सारा एक फरिश्ता सिफ्त लड़की के तौर पे मशहूर थी। लोग महफिल में इसकी तारीफों के पुल बांधते। सारा जैसी साबिर लड़की तो आजकल मिलती ही नहीं, कितनी मददगार है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती या उस जगह से बाहर निकलती तो सरगोशियां बदल जाती। बेचारी का अपना कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। इसकी जो साथी हैं नादिया, चाय का सिप लेते हुए कहती हैं, इसे मना करना आता ही नहीं, इसीलिए मैं अपना सारा जो काम पेंडिंग होता है वो इसे दे देती हूँ। थोड़ी सी बेवकूफ़ है, लेकिन चलो हमारा काम तो निकल रहा है। सारा जो है वो ये सब जानती थी। इसने कई बार वॉशरूम के बंद दरवाज़ों के पीछे इन बातों को सुना था। इसका दिल चाहता था कि वो चीख कर कहे कि इसे भी थकन होती है, इसे भी गुस्सा आता है, लेकिन इसके गले में ना का लफ्ज़ आकर फंस जाता था। इसे लगता कि अगर इसने एक बार भी इनकार कर दिया तो वो अच्छी लड़की का लेबल खो देगी और सब उसे नापसंद करने लगेंगे। वो रात को जब बिस्तर पर लेटती तो अपनी थकन और लोगों के रवैयों पर रोती, खुद से नफरत करती, मगर अगली सुबह फिर वही मुस्कुराहट पहनकर सबकी हाँ में हाँ मिलाने निकल पड़ती। वो लोगों की खिदमत करके थक नहीं रही थी, वो दरअसल लोगों को खुश रखने की अदाकारी से थक चुकी थी। अब बात करेंगे इसके नफ्सियाती पहलुओं की। इस तर्ज़ अमल को नफ्सियात में पीपल प्लीजिंग कहा जाता है और इसके पीछे जो है वो गहरी नफ्सियाती वजूहात होती हैं। सबसे पहले फियर ऑफ रिजेक्शन यानी रद्द किए जाने का खौफ। ऐसे अफराद को लगता है कि इनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कदर सिर्फ तभी है जब वो दूसरों के काम आए। इन्हें डर होता है कि ना कहने से वो अकेले रह जाएंगे। दूसरा पहलू देखा जाए तो वो है बचपन के तजुर्बात, जिन्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा कहा जाता है। अक्सर ऐसे बच्चे जिन्हें सिर्फ तभी प्यार मिला जब उन्होंने बड़ों की हर बात मानी, बड़े होकर यस मैम यस सर बन जाते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत मशरूत या कंडीशनल होती है। इनमें खुद एतमादी की कमी यानी लो सेल्फ इस्टीम होती है। सारा जैसे लोग अपनी ज़रूरियात को दूसरों की ज़रूरियात से कमतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वक्त या आराम की कोई कीमत नहीं है। अक्सर वो तनाज़े से बचने के लिए या कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए किसी भी किस्म की बहस या तलखी से घबराते हैं। इनके लिए हाँ कहना एक आर्जी दिफाई ढाल यानी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ताकि जो इर्द गिर्द का माहौल है वो ख़राब ना हो और पुरसकून रहे। बहरूनी तौसीक यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन, जब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है तो वो बाहर की तारीफ, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, उससे अपनी अना को सहारा देने की कोशिश करता है। तल्ख सच ये है कि जब अपनी हदूद खुद तय नहीं कर पाते तो दुनिया को एक इंसान नहीं बल्कि एक सहूलत समझने लगती है। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ना की कहानी का हिस्सा है, जो सिर्फ हाँ बोलना जानता है, तो उसकी मदद कीजिए इस चक्कर को ख़त्म करने में, उसकी इस दायरे जिसमें वो फंस चुकी है या चुका है, उनको निकलने में मदद करें। शुक्रिया।